भात इसके पहले क्या था? चावल था कि नहीं? और चावल बनने के पहले क्या था? धान था। और धान का दाना उसका कवर जो होता है वो खुरदुरा होता है कि चिकना होता है? बातें बताते चलो। खुरदुरा, चूंकि खुरदुरा होता है इसलिए उस पर मूसलों की मार पड़ती है, और जब मूसलों की मार पड़ते पड़ते वह चिकना हो जाता है, उसका नाम भी बदल जाता है। पहले उसका नाम धान था और क्या हो गया? चावल। और तब उसको लंगड़ी की पुरवा के लोग प्रेशर कुकर में डाल देते हैं आधान के साथ, और 10 मिनट के अंदर फिर नाम बदल गया। वो क्या हो गया? भात। पहले धान था, फिर चावल हुआ, फिर भात। गोपियां कहना चाहती हैं, हे श्याम सुंदर, तुम्हारे लिए हम भात बन गई हैं, तुम्हारे सामने भात परोसा है तो भोजन करो। और ऐसा वैसा भात नहीं, इस भात भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सादा भात, और उसमें जरा सी मीठी चाशनी मिला दी जाए तो उसका नाम फिर बदल जाता है, फिर क्या हो जाता है? रसियाव। तो हम रसियाव हैं और तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हैं, भोग लगाओ सरकार। भजस्व, भजस्व का मतलब भोग लगाओ, और भजस्व का दूसरा मतलब भजन करो। दोनों ही अर्थ यहाँ लागू होते हैं। रसियाव तुम्हारे सामने हाजिर है, लिहाजा भोग लगाओ, और दूसरा अर्थ भजस्व। हे श्याम सुंदर, हम कमजोर गोपियां हैं, हम गंवार हैं, इसलिए तुम्हारे भजन का सही तरीका क्या है हम नहीं जानती, लेकिन तुम तो सर्वज्ञ हो, तुम्हें तो मालूम है कि भजन कैसे किया जाता है, इसलिए आज से हम भजन करने का काम छोड़ देती हैं। अब तुम ही गोपियों का भजन करो। कबीरा मन निर्मल भया, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरें, कहत कबीर कबीर। नानक जी ने कहा, माला जपूं न कर जपूं, मैंने माला जपमाली सब छोड़ दिया। लोगों ने कहा, इसका मतलब आपका भजन बंद हो गया? नानक देव ने कहा कि नहीं, भजन 24 घंटे चल रहा है। पहले 2-4 घंटे होता था, अब 24 घंटे भजन होता था। अच्छा, एक तरफ कह रहे हो कि माला भी छोड़ दिया, आज का कैसे जब चल? नानक बोले, मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पाया विश्राम। अब आजकल भगवान ही मेरा भजन किया करते हैं। वही बात गोपियाँ कह रही, भजस्व, हे गोविंद, अब हम गोपियों का भजन करो। भजन करने की जिम्मेदारी आज के बाद तुम्हारी है। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम इतनी व्याकुल हो रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम एकदम कमजोर हैं। हमें कमजोर न समझो, और हम वृंदावन आई हैं तो श्री कृष्ण तुमसे मिल करके जाएंगे, आपको पा करके तभी हम जाएंगे। अगर ज्यादा जबरदस्ती करोगे, बिल्कुल बार बार कहोगे लौट जाओ, तो हम लोग यही ध्यान लगा लेंगे और हमारा ध्यान समाज में बदल जाएगा, और समाज की अवस्था में हम तुमको पा ही लेंगे, लेकिन उसमें तुम्हारी बड़ी बदनामी होगी। क्या? कि प्रेम से भरी गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया, तुम बदनाम हो जाओगे। तुम्हें बदनामी से बचाने के लिए हम कह रही हैं कि स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। आखिर तो तुम्ही ने बंसी बजा करके हमें पुकारा, और जब आ गई तो वापस भेज रहे हो, ये कौन सा तरीका है? भगवान बोले, सखियों, ये तो मैं आप सबके प्रेम की परीक्षा ले रहा था। बाकी असलियत ये है कि हमने बंसी बजाया था तुम्हें बुलाने के लिए। ऐसा कहकर
गोपियों के साथ भगवान नृत्य करने लगे। कैसे? अंगना मंगना मंतरे माधवो माधवम माधवम चांतरेणांगना इत्थमा कल्पिते मंडले मध्यगः संजगौ वेणुना देवकी नंदना संजगौ वेणुना देवकी नंदना। इस श्लोक में बताया गया दो दो गोपी के बीच में एक एक श्री कृष्ण प्रकट हो गए, यानी जितनी गोपियां उतने गुण हैं। हर दो गोपी के बीच में श्याम सुंदर भगवान प्रकट हो गए हैं। और प्रकट होकर के उन्होंने क्या किया, आप ध्यान से सुनिएगा, 5-10 मिनट तो बात एकदम ऐसे दोनों हाथ फैला दिया, इस ओर भी गोपी है, इस ओर भी गोपी है। तो हुआ क्या परिणाम कि वृंदावन की हर गोपी के दोनों कंधों पर श्याम सुंदर के हाथ हैं। तो ऐसे में गोपियों को एक अभिमान हो गया कि अगर हम इनकी सबसे प्रिय न होती तो प्रियतम हमारे दोनों कंधों पर हाथ क्यों रखते? हाथ रखे हैं दोनों कंधों पर, इसका मतलब कि हम ही इनकी सबसे प्रिय हैं। यद्यपि ये है अभिमान बहुत पावन है, इस अभिमान यह अभिमान हमारे मन में आवे, बड़े बड़े संत इसकी कामना करते हैं। अस अभिमान जाई जनि भोरे, अस अभिमान जाई जनि भोरे, अस अभिमान जाई जनि भोरे, अस अभिमान जाई जनि भोरे। कि मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। यह अभिमान संत लोग प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, यह अभिमान हमारे मन से कभी न जाए कि मैं सेवक हूँ और श्री राम जी मेरे स्वामी हैं। वही अभिमान गोपियों के मन में आया। लेकिन गोपियों, तुम भक्ति की आदर्श हो। भक्त कैसा होना चाहिए? भक्त और भक्त दोनों का आदर्श हो। तुम्हारे मन में यह पावन अभिमान भी में न होना चाहिए। इसलिए दो घटनाएं हुई एक साथ। जैसे ही गोपियों में अभिमान आया, राधा रानी भाग करके दूर चली गई और बड़ा सा मुंह बना लिया, गाल फुला लिया। इसको मान लीला बोलते हैं। राधा रानी क्यों हट गई गोपियों के पास से? क्योंकि नियम है। राधा रानी कहती हैं कि जैसे ही जीव के मन में अभिमान आएगा वैसे भगवान उससे दूर हो जाएगा। राधा रानी दूर हट गई और रूठ गई। रूठी क्यों? मान क्यों किया? इसलिए कृष्ण को समझा रहे हैं, हे श्याम सुंदर, तुम्हारा तो नियम ही है कि जीव के हृदय में ज्यों ही अभिमान आवे त्यों ही तुम उससे दूर चले जाती हो। और ये क्या है? गोपियों के मन में अभिमान भी है और तुम गोपियों के साथ डटे हुए हो। यह उचित नहीं है। तो जैसे गोपियों के मन में अभिमान आया, पहले तो राधा रानी वहां से हट गई और उसके बाद श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो गए। गोपियां व्याकुल हो गई, छटपटा उठी और छटपटाहट में भगवान को ढूंढ रही हैं, रो रही हैं, पता पूछ रही पागलों की तरह। कोई अगर आप सबकी चीज गायब हो जाए और पीपल के पेड़ से पूछे, भैया पीपल जरा बता दो हमारी अंगूठी कहाँ गिरी है, पीपल बताएगा? बरगद बताएगा? तो गोपियां यही काम कर रही हैं। कच्चिदश्वत्थन्यग्रुबुध, हे बरगद, हे पीपल, बताओ हमारे श्याम सुंदर कहाँ गए? हे आम, बताओ। इसके बाद
गोपियां नाराज हो गई पेड़ों के ऊपर, बोली सखियों हम गलत जगह पर पूछताछ कर रहे हैं, ये पेड़ हमें क्यों बताएंगे? हम जिन जिन पेड़ों से पूछ रहे हैं ये सब पुरुष जात के हैं, बरगद, आम, पीपल, तो पुरुष अलग पार्टी है, हमारी अलग पार्टी है, तो ये लोग भला क्यों बताएं? अपनी बिरादरी में पूछताछ करते हैं। गोपियां आगे कहते हैं, हे तुलसी महारानी, तुम तो भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हो, तुम ही हमें मोहन का पता बता दो। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, लेकिन तुलसी इत्यादि ने भी श्याम सुंदर का पता नहीं बताया। गोपियां फिर नाराज हो गए, हमने फिर गलत जगह पर पूछताछ की। अरे तुलसी तो भगवान कृष्ण की बड़ी प्रिय है, इसलिए हमारी तो है सौत ना, सौत भला हमें क्यों पता बताएंगे? इस प्रकार गोपियां पागलों की तरह प्रलाप करते हुए गोविंद का अन्वेषण कर रही, रो रही हैं। और हम भी कम नहीं रोते, हम आप कोई कम रोते हैं क्या? लेकिन हमारा रुदन क्यों होता है? मकान के लिए, दुकान के लिए, तनख्वाह के लिए, पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, पति के लिए। और धन्य है गोपियां, वो आज रो रही हैं, किसके लिए? भगवान के लिए। यही गोपियों की धन्यता है। अब रोते रोते गोपियां तलाशते तलाशते एक स्थान पर पहुंची। वहां बालू में श्री कृष्ण के चरण कुछ धंसे हुए थे। तो गोपियों ने अंदाजा किया कि जिस हमारी सखी को लेकर के श्याम सुंदर हमसे गायब हो गए हैं, अवश्य ही इधर ही गए होंगे और उन्होंने अपने कंधे पर उस सखी को चढ़ा लिया होगा, डबल लोड पा करके, इसीलिए बालू में पांव ज्यादा, इसलिए उधर चली। और जब कुछ दूर चली तो सही बात थी। क्या घटना हुई? राधा रानी के पास जब गोविंद पहुंचे तो राधा रानी को भी थोड़ा सा गुमान हो गया। क्या कि हजारों गोपियों को छोड़ करके हमारे पास आए, इसका मतलब ही है कि मैं इनकी सबसे प्रिय हूं। इसलिए मान करती हुई मुंह फुला करके बोली, हम बिल्कुल थक गए हैं, अब हमसे एक को कदम चला जाएगा ही नहीं। अगर कहीं ले चलना चाहते हो प्रियतम तो कुछ सवारी का इंतजाम करो, न हो कोई स्कूटर चलाओ। भगवान बोले, सखी यहाँ जंगल का मामला, यहाँ कौन सवारी शिकारी है? अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो मैं ही सवारी बन जाता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ सखी, और तू हमारे कंधे पर सवार हो जाओ और जहाँ कहीं चलें। ऐसा कहकर के श्री कृष्ण बैठ गए। राधा रानी ने अपने चरण उनके कंधों पर रखने के लिए जो ही उपक्रम किया, यानी जैसे ही राधा रानी भगवान के कंधे पर सवार होने का मन बनाई, त्यों ही भगवान वहां से भी गायब हो गए। मानो यह शिक्षा दे रहे हैं, चाहे कोई भी हो, राधा जी ही क्यों न हो, अगर उनके मन में किंचित भी अभिमान आया तो मैं उनसे दूर हट जाऊंगा। अब भगवान कृष्ण के चले जाने से राधा रानी विलाप करने लगी। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, हे विशाल बाहों वाले श्याम सुंदर, आप कहाँ हो, कहाँ हो? और इसी समय गोपियां भी राधा जी के पास पहुंच गई। बोली, सखी तुम क्यों रो रही हो? राधा जी ने बड़ी बढ़िया बात कही, सखियों तुमने जो गलती किया तो तुम्हारे पास से ही भगवान हट गए, और वही गलती मैंने भी किया, इसलिए हमारे पास से भगवान चले गए। अब राधा रानी आगे आगे, गोपियां पीछे पीछे, सब लोग मिल करके भगवान को खोज रहे हैं। खोजते खोजते यमुना किनारे आए, और यमुना किनारे गोपियों की अगुवाई में
राधा रानी की अगुवाई में गोपियों ने जो गीत गाया उसको गोपी गीत बोलते हैं। गोपियां बोली जयति तेऽधिकं जन्मनागजः सयति इन्द्र शाश्वतगृहे वह गोपी गीत है जिस पर प्राचीन काल से लेकर आज तक के संतों ने बड़ी बड़ी पोथियां, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। लेकिन इस गोपी गीत का असली रहस्य वे संत कहते हैं कि हम नहीं जान पाए। लिखे हम जरूर, लेकिन वास्तविकता हम नहीं जान पाए। इस गोपी गीत का वास्तविक रहस्य क्या है, वही गोपी गीत आपके सामने प्रस्तुत है। 2-4 भाव हम ही प्रकट करने का साहस करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। गोपियां कहते हैं अधिकम जयति। वृंदावन हमारा हमेशा से बहुत सुंदर रहा है, लेकिन आजकल जब से आप ब्रजभूमि में आ गए हो, हे सांवरे, आपके आगमन के कारण यह वृंदावन सभी लोगों के ऊपर पहुंच गया। सभी लोगों से इसकी शोभा अधिक बढ़ गई है। अधिकम जयति। वैकुंठ इत्यादि जो लोग हैं उनसे बढ़िया हमारा वृंदावन हो गया है आजकल। इस बात को सुनकर के वैकुंठवासी नाराज हुए और बोले, व्रत की गोपियों, वैकुंठ से तुलना करती हो वृंदावन की? जानती हो हमारे वृंदावन के स्वामी श्रीमन नारायण हैं, त्रिलोकी के स्वामी। वही इस वैकुंठ के अधिष्ठाता हैं। सखियां बोली, वैकुंठवासियों, तुम्हारे जो श्रीमन नारायण है ना, उन्हीं तुम्हारे श्रीमन नारायण को कान पकड़ के सैकड़ों बार हम लोगों ने छाछ के लिए नाच नचाया है। ताही अहीर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचाएं। हमने तुम्हारे श्रीमन नारायण को कृष्ण के रूप में सैकड़ों बार नाच नचाया है। इसलिए हमारा वृंदावन तुम्हारे वैकुंठ से बढ़कर। सुनो, हमारी महारानी महालक्ष्मी है। गोपियां बोली, वैकुंठवासियों, जो तुम्हारी महारानी है ना, वो हमारे ब्रज की नौकरानी। वर्णन आता है, जब श्याम सुंदर भगवान प्रातःकाल गोचारण के लिए निकलते हैं, उनके पाँव में, उनके कोमल कोमल पाँव में भगवान से नंद बाबा यशोदा मैया बार बार कहती हैं, लाला एक सुंदर सा जूता पहनिए। भगवान कहते हैं, बाबा मैया, हमारे बछड़ों के लिए, हमारी बछियों के लिए, हमारी गायों के लिए एक एक जूता बनवा दीजिए। हमारी गायें पहले जूता पहनेंगी, तब हम गोपाल होने के नाते जूता पहनेंगे। हमारी गायें नंगे पांव चलें और हम जूता पहन करके उनको चढ़ाने दें, ये हमारे बस का। बाबा हमको नंगे पांव जाने दो। श्याम सुंदर नंगे पांव निकल रहे हैं, उनके पांव में कोई कंकड़, कोई पत्थर, कोई कांटा चुभ न जाए, इसके लिए राधा रानी क्या करती है, गोकुल की, वृंदावन की सारी गोपियों गलियों को अपने लंबे लंबे केशों को फैला करके बहार देती है। तो झाड़ू बहारू काम कौन करता है? नौकरानी करती है। इसलिए जो तुम्हारे वैकुंठ की महारानी है, वो हमारे वृंदावन की नौकरानी है।
इतना सम्मान, हे कृष्ण, हे प्रियतम, वृंदावन का सम्मान इतना बढ़ाया, और आज हम वृंदावन की गोपियों को तरसा रहे हो। दिख जाओ, दर्शन दे दो मोहन, दर्शन दे दो। सरदुदासी जागु जात सरस गोदर सीम काश सुरत नाथ के असुर के दासिका भरत मेघ तो नेह क्यों गोपियाँ कहती हैं, हे श्याम सुंदर, तुमने हमको कहीं का न छोड़ा, हमारी हत्या कर रहे हो, हमारा प्राण ले रहे हो, लेकिन ऐसी रीत से तुम हमारा प्राण ले रहे हो कि हम किसी कोर्ट में, किसी अदालत में तुम्हारे खिलाफ अपील भी नहीं कर सकते। कहने का भाव क्या है, अगर कोई किसी को पिस्तौल से मार दे 300 का मुकदमा चल जाएगा, और अगर तलवार से मारे तो भी चलेगा, और लाठी से मारे तो भी चलेगा, और फरसा से मारे तो भी चलेगा। लेकिन गोपियाँ कहती हैं, तुम हमें लाठी से, फरसे से, बल्लम से, पिस्तौल से, बंदूक से नहीं मार रहे हो, तुम हमें अपनी तिरछी नगर की तलवार से मार रहे हो। अब कोई अगर किसी को नज़र से मारे तो कौन सी धारा में उसका चालान करेगा? तो तुम्हारे नेत्र संसार के सबसे सुंदर कमल से भी ज़्यादा सुंदर है, और नेत्रों को तिरछा करके हम गोपियों को चलाते हो तो हमारे तो प्राण निकल जाते हैं, प्राण हमारे निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे विरुद्ध किसी अदालत में जा नहीं सकते। हे श्याम सुंदर, इतने निष्ठुर न बनो। इसे जला फेरा व्याल राक्षसा वर्ष से मारुता भय दुलाला विसमया कौन कौन से उपद्रव वृंदावन में नहीं हुए। काली नाग का विष वर्णन आता है कि सारी गायें, ग्वाले, ये सब काली कुंड का विष पी करके मर गए थे। भगवान ने अपनी अमृतमयी दृष्टि डाल करके उन्हें पुनः जीवित कर दिया। तो जब हम जहर से मरे तब तो तुमने हमें बचा लिया। और दो बार वृंदावन में आग लगी, एक बार दिन में, एक बार रात्रि में, और उस आग को तुमने अपने मुंह से पी लिया। और जब वृंदावन डूबने लगा तब तुमने गोवर्धन धारण करके बचा लिया। जब तमाम दैत्यों का आक्रमण हुआ, कभी पूतना, कभी सट्टासुर, कभी तृणावर्त, कभी बकासुर, कभी अघासुर, कभी केशी, कभी प्रलंबासुर, जब इन दैत्यों ने वृंदावन पर आक्रमण किया, उन दैत्यों का काम तमाम करके हम ब्रजवासियों की तुमने रक्षा कर लिया। बेहतर होता, अच्छा होता कि हमें तभी मर जाने देते, तब तो बचा लिया। अब अपने विरह में मार रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? हे गोविंद, दर्शन दे दो, दर्शन दे दो। और तुम्हारी इस कठोरता को देख करके हमारा निर्णय है नखल गोप का नंदन।
नखल गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिदा विघन साखितो विष तुम्हारी इस निर्दयता को देख करके हे श्याम सुंदर हमें विश्वास हो चला है कि नखल गोपिका नंदन हो। आप यशोदा नाम की गोपी के बालक हो ही नहीं। कहाँ इतने कोमल कलेजे वाली यशोदा मैया, कहाँ उनका इतना निर्दयी बेटा, तो हो ही नहीं सकता। नखल गोपिका नंदन हो। तुम्हारे इस निर्दय व्यवहार को देख करके हमें अब लगने लगा है तुम यशोदा नंदन नहीं हो, यशोदा के पुत्र नहीं हो। न तो तुम वही हो जिन्होंने विखना के प्रार्थना करने पर, विखना माने ब्रह्मा, विखना माने ब्रह्मा, न तो तुम वह हो जिसके अवतार लेने के लिए ब्रह्मा ने प्रार्थना की थी। तुम तो कोई एक निर्दयी कठोर कलेजे वाले बालक हो जो कि हम गोपियों को इस प्रकार से अपने वियोग में मार रहे हो। तो अगर तुम ये कहते हो कि सखियों अगर तुम्हारा बड़ा प्रेम है तो घंटों से हमारा विरह हुआ और इस वियोग में तुमको मर जाना चाहिए था। कैसे प्रेमी हो तुम, कैसी प्रेमिका हो कि वियोग भी झेल रही हो, रो भी रही हो, लेकिन मर नहीं रही हो। अगर तुम्हारे मन में सांवरे ये विचार आता है तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, हमारी नहीं। हम क्या करें, हम तो एक क्षण में मर जाते तुम्हारे वियोग में। लेकिन बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े प्रेमी, बड़े बड़े रसिक तुम्हारी कथा सुनाने लगते हैं, और तुम्हारी कथा कोई किस्सा कहानी तो है नहीं। तुम्हारी कथा क्या है? तव कथा अमृतम। तव कथा अमृतम इसके भी जिम्मेदार तुम ही हो। हम जब प्राण छोड़ने लगती हैं तो कोई सुखदेव, कोई नारद, कोई वाल्मीकि, कोई व्यास आकर के हमें तुम्हारी कथा सुनाने लगता है, और तुम्हारी कथा अमृत है। और कान के रास्ते से जाए, चाहे नाक के, चाहे आँख के, चाहे मुंह के रास्ते, अमृत तो अमृत। अब अमृत चला गया तो मरते नहीं, मरेगा नहीं। तुम्हारी कथा का अमृत कानों के रास्ते हमारे कलेजे में उतर गया, इसलिए हम चाह करके मर नहीं सकती, तड़प रही हैं। लेकिन अमृत पान करने के कारण, कौन सा अमृत? तुम्हारी कथा का अमृत पीने के कारण हम मर नहीं रहे हैं। इसमें दोष तुम्हारा ही है, हमारा नहीं। इस प्रकार गोपियों ने इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रपञ्चश्च चित्रधा, इस प्रकार बहुत चित्र विचित्र गोपियों ने भांति भांति के उपाय करके गोविंद को बुलाया। रुदु सुस्वरम राजन, लेकिन गोविंद भगवान नहीं आए। हे राजन, तब सब ओर से निराश होकर के गोपियां क्या करने लगी? रुदु सुस्वरम राजन, हे राजन, गोपियां ऊंचे स्वर में रोने लगी। गोपियां ऊंचे स्वर में रोने लगी, लज्जा छोड़ दिया उन्होंने
और भगवान के लिए रो रहे। रुदु सुस्वरम माने ऊंचे स्वर में। जब रोने लगी तो इसके बाद का श्लोक आता है, तासाम आविर्भूत क्षौरिः स्मयमान मुखाम्बुजा पीताम्बरधर शक्ति साक्षान् मन्मथ मन्मथा। हे परीक्षित, जैसे गोपियों के आंसुओं की बाढ़ आई, मेरी प्यारी गोपियों के आंसू जमीन में न गिरने पाए, इसलिए उन आंसुओं को सहेज लेने के लिए तासाम आविर्भूत भगवान गोपियों के मध्य प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यानी सिद्धांत ये निकल कर गया, हमारे सारे साधन जब व्यर्थ चले जाएं, अव्यर्थ जाएंगे ही, किसी साधन से भगवान नहीं मिलेंगे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले वो जो जानिहारा, जान ले वो जो जानिहारा, जान ले वो जो जानिहारा। जब सब साधन बेकार चला जाए तो एक साधन जो भगवान का दर्शन करा ही देगा, वह कौन सा साधन है? अगर सच्चे हृदय से, आंख से केवल नहीं, अगर हृदय से हमारे आंसू निकले और हृदय से आवाज आई, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। तब अगर आंसू गिरे, लेकिन आंख से नहीं, केवल आंख के आंसू उस काम नहीं, अगर हृदय से आंसू चल पड़े, आंखों के रास्ते से निकले जरूर, लेकिन हृदय से निकले आंसू, तब भगवान के आने में विलंब नहीं होगा। यही सिद्धांत यहाँ बताया गया है। गोपियों ने रोया, गाया, सब कुछ किया, लेकिन जब सच्चे हृदय से वो ऊंचे आवाज में रो पड़ी, लज्जा छोड़ करके, रुदु सुस्वरम राजन, तब इसके नीचे आए तासाम आविर्भूत क्षौरिः, तो भगवान तत्काल उनके सामने प्रकट हो गए। मैं अपने भक्तों का की रुलाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और बोले, सखियों, ये मैं तुम्हारे प्रेम का इम्तिहान ले रहा, तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ले रहा था। सखियों, बिना विरह के प्रेम पकता नहीं। प्रेम एक घड़ा है, कुम्हार घड़े को बनाता है, पकाता है ना। तो जब तक विरह के आँच में, विरह की आँच में वह घड़ा पकता नहीं, तब तक पक्का नहीं होता। तो हम तुम्हारे प्रेम को विरह की आँच में पका रहे थे और अब तुम पक गई हो। सखियों, अब कोई विलंब नहीं, अब चलो रासलीला हो जाए। और भगवान नाचने लगे, गोपियों के साथ नाचने लगे। गोपियों की जैसी इच्छा है, जैसी जैसी उनके हृदय की भावना है, तैसे तैसे उनके साथ भगवान व्यवहार करने लगे। अवश्य एक बात है, रासलीला में कुछ शब्द ऐसे भी आए हैं जिन्हें पढ़ सुन करके हमारी आपकी तो बिसात ही क्या है, राजा परीक्षित जैसा धीर गंभीर श्रोता भी हड़बड़ा था। जैसे उदाहरण के लिए, बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीवी स्तनालभन नर्मन काग्रपातैहि। इस वर्णन को सुन करके परीक्षित घबरा करके बोले, गुरुदेव गुरुदेव, ये आप क्या सुना रहे हैं? ये तो किसी नर नारी की लीला आप सुना रहे हैं।
ये भगवान की लीला नहीं सकती। सुखदेव जी एक क्षण के लिए घबरा गए, बुरी तरह से घबरा गए। ओह, मैंने ये रास लीला का प्रसंग इस अनधिकारी को तो नहीं सुना दिया, लेकिन यह अनधिकारी कैसे हो सकता है? यह यदि अनधिकारी जीव होता तो गर्भ में ब्रह्मास्त्र की आंच से इसकी तो मृत्यु हो गई थी, तो भगवान ने माता के गर्भ में प्रवेश करके इसको बचा लिया। जो प्राणी मर गया है और स्वयं भगवान ने उसको बचाया, वो अनधिकारी तो कतई हो नहीं सकता। तो फिर परीक्षित ऐसे क्यों पूछ रहा है? सुखदेव जी का समाधान हो गया। परीक्षित इसलिए पूछ रहा है कि राजा है, राजा हमेशा प्रजा का हित चाहता है। राजा सोच रहा है कि जब द्वापर युग में मेरे हृदय में संदेह उमड़ पड़ा, तो कलयुग के श्रोता जब लीला को सुनेंगे तो उनके हृदय में संदेह हो ही जाएगा। इसलिए गुरु जी से मैं संदेह का निवारण कर लूं। इसलिए राजा एक प्रश्न पूछ रहा है, तो सुखदेव जी समाधान करते हैं। सुनो राजन, कोई शंकर जी का बड़ा भक्त है, शंकर जी का बड़ा भक्त है, तो ये निर्णय करे कि हमारे भोलेनाथ ने कई कुंतल जहर जो क्षीर सागर से निर्गत हुआ निकला, तो भगवान ने तो कई कुंतल जहर पी लिया। तो एक आध छटाक जहर मैं भी पी लूं, तो एक आध छटाक नहीं तुम एक गोला ही पी लो और परिणाम देखो। शंकर जी सर्वसमर्थ हैं। दूसरी बात, शंकर जी ने विषपान किया सत्य है, लेकिन इसलिए नहीं विषपान किया कि उनको अफीम खाने की आदत थी, भांग खाने की आदत थी, नशा करने की आदत थी। ये तो लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए आडंबर फैला दिया कि भांग पीने लगे और आओ भैया भोलेनाथ का प्रसाद थोड़ा आप भी ले लो। ऐसा कहीं पूरी अष्टाध्यायी में जो शंकर जी का बड़ा प्रिय स्तोत्र है, उस अष्टाध्यायी में कहीं ऐसा जिक्र नहीं आया है कि शंकर जी भांग भी गाते थे, धतूरा भी गाते थे। तो शंकर जी ने जहर पिया सत्य बात है, लेकिन क्यों पिया? देवताओं का कार्य बनाने के लिए। ततः करतलीकृत्य व्यापिहालाहलम विषम अभक्षण महादेव देवानाम हित काम्यया। वो देवताओं का काम बनाने के लिए, देवता बेचारे अमृत पान करने में समर्थ हो जाएं, इसके लिए मैं जहर पीना स्वीकार करता हूं। कोई बात नहीं। तो शंकर जी जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए जहर पीना स्वीकार किए थे, इसलिए नहीं कि उनको जहर पीने की आदत है। तो महाराज शंकर जी ने तो जन कल्याण के लिए जहर पिया मानता, लेकिन सरकार इस प्रकार की लीला भगवान कर रहे हैं, इसमें कौन सा जन कल्याण? अरे परीक्षित, तुम वाहियात प्रश्न करते हो। अभी तुमको कथा सुनाई है कि जिन ब्रजबालाओं ने 2 महीने तक सर्दियों के दिन में, गहन पूस के महीने में यमुना जी में 3 बजे सुबह उठा स्नान करती हैं और देवी कात्यायनी की आराधना करती हैं, उनसे वरदान मांगती हैं, क्या मर्यादा यही कहती है कि उनकी पूजा बेकार चली जाए, इतनी भाव भरी पूजा बेकार चली जाए? और उन्होंने श्री कृष्ण को पद के रूप में पाने के लिए भगवती की पूजा की थी,
भगवती की पूजा व्यर्थ न चली जाए, इसलिए श्याम सुंदर भगवान गोपियों के साथ पति जैसा आचरण कर रहे हैं। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो परीक्षित, सूर्य भगवान की किरणें सब जगह पड़ती हैं। जहां भगवान की कथा सुंदर चल रही है वहां भी सूर्य भगवान की किरणें जाती हैं, और गंदे से गंदे स्थान पर भी भगवान सूर्य की किरणें जाती हैं। लेकिन परिणाम क्या होता है? धीरे 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 वह गंदगी भी सूर्य के ताप से स्वच्छ हो जाती है। कोई भी दुर्गंधित पदार्थ हो, सूर्य की तप्त किरणें धीरे धीरे उसकी दुर्गंध को समाप्त कर देती। अग्नि में गंदा से गंदा पदार्थ डाला जाए, अग्नि उसकी राख बना देगा। जैसे अग्नि गंदे स्थान को, गंदे पदार्थ को भी स्वच्छ कर देती है, राख बना देती है, जैसे सूर्य भगवान अपनी प्रचंड किरणों के द्वारा गंदे स्थान को पवित्र कर देते हैं धीरे धीरे। जैसे शंकर जी ने विषपान किया, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए, यह बताने के लिए कि देवी की पूजा व्यर्थ नहीं जाएगी यदि सच्चे मन से की गई है, तो यह साबित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ वही व्यवहार किया जैसा गोपियां चाहती थी। वे स्पष्ट बोलती हैं भागवत में कि नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे माँ, नंदलाल को हमारा पति बना देना। अतः ये भगवान का कर्तव्य हो जाता है कि पति के रूप में उनके साथ लीला करें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और राजा परीक्षित एक बात और सुनो। दो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक, प्रेम पूर्वक मनन चिंतन करते हुए इस 5 अध्यायों की रास पंचाध्यायी का 29, 30, 31, 32 और 33 इन 5 अध्यायों में फैले हुए महारास का जो पाठ करता है और जो मनन करता है, जो चिंतन करता है, इस पर गवेषणा करता है, उसके हृदय में कामाद विकार नहीं आते। वह कामाद विकारों का विजय, इन पर विजय प्राप्त कर लेता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार अत्यंत संक्षेप में हमने पहले ही आपसे निवेदन किया कि प्राचीन काल के संतों से लेकर के आधुनिक काल के स्वामी करपात्री जी, स्वामी अखंडानंद महाराज, अखंडानंद महाराज जी ने रास पंचाध्यायी के एक एक अध्याय पर एक एक ग्रंथ लिखा और फिर भी अंत में कहते हैं कि भाई मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कह पाया, यह समूची रासलीला का वर्णन है, ऐसा नहीं। करपात्री जी महाराज हाथ खड़ा कर देते हैं। वहाँ हम कौन हैं, हमारा क्या अधिकार है? लेकिन फिर भी रास पंचाध्यायी की थोड़ी चर्चा करके हमने अपनी जिह्वा को, अपनी वाणी को और आपके कानों को पवित्र करने का थोड़ा प्रयास किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसके बाद भगवान गोचारण कर रहे हैं। मध्याह्न के समय देवर्षि नारद का आगमन होता है। नारद जी बोले, महाराज अभी मैं मथुरा से आ रहा हूँ, क्या समाचार ले आओ? बाबा हिरण्य निहाल से समाचार ये है कि कंस ने अक्रूर को भेज दिया, भेजने का निर्णय कर लिया है। शाम तक अक्रूर चले आएंगे, आपकी हत्या कर देने का पूरा षड्यंत्र वहां कर दिया गया। हे भगवान, मैं तो आपको जानता हूँ भली भांति, इसलिए अब समय आ गया है। 11 वर्ष
आपके वृंदावन के निवास की अवधि पूर्ण हो रही है। अब आप चलिए, मथुरा के नर नारियों को निहाल करिए, कंस का उद्धार करिए, और आगे मैं आपकी लीलाएं देखूंगा कि 17 बार जरासंध को आप परास्त करेंगे, 18वीं बार उसके सामने से भाग खड़े होंगे, द्वारिका का निर्माण करेंगे, आप द्वारिकाधीश के नाम से प्रसिद्ध होंगे। ये सब लीलाओं, इन सब लीलाओं का दर्शन करने का समय आ गया है। भगवान ने कहा, देवर्षि नारद, मैं सब जानता हूँ, आप पधारिए, आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। देवर्षि नारद भगवान को प्रणाम करके चल पड़े। और भगवान जब शाम को गोचारण करके घर पहुँचे, देखा रथ खड़ा हुआ है दरवाजे पर। मथुरा से एक सज्जन आए हैं न्योता लेकर के कंस का कि हमारे यहाँ उत्सव हो रहा है, मेला लग रहा है, सब ब्रजवासी वहाँ हैं, और ये 2 बालक नंद बाबा के कृष्ण और बलराम, इनको अवश्य में बुलाया जाए। ये राजाज्ञा। अक्रूर जी राजाज्ञा लेकर के आए, और सुबह होते हुए श्री कृष्ण और बलराम रथ पर सवार होकर के चल पड़े। यद्यपि बार बार गोविंद कह रहे हैं कि सखियों, अरे कल मेला देखूंगा, परसों फिर आ जाऊंगा, लेकिन गोपियों के मन में कोई बोल रहा है, उनके हृदय से आवाज आ रही है, अब ये जाने वाला कभी लौटेगा नहीं। इसलिए गोपियां सब हाथ जोड़ करके निवेदन करती हैं, हे श्याम सुंदर, हमें वह शब्द बता दो जिन शब्दों का प्रयोग करके हम तेरी विदाई कर दें। रोहि जो तो अमंगल होय, अगर तुम्हें विदा करते समय हम रो पड़ती हैं तो अमंगल हो जाता है, यात्रा में विघ्न हो जाता है। रोहि जो तो अमंगल होय, स्नेह न सै जो कहें पिय जाइए। और अगर हम कह दें हे प्रीतम चले जाओ, तो फिर प्रेम ही किस बात का। जो कहूँ जाहूँ न तो प्रभुता, और अगर हम कहते हैं कि मत जाओ, तो मत जाओ, यह तो आज्ञा हुई, और हम सेविकाएं आपको आज्ञा तो दे नहीं सकती। जो कहें जाहु न तो प्रभुता, जो स्नेह न सहे, जो कहें, जो कछु न कहें तो स्नेह न साइए। और अगर हम आपकी विदाई के समय मौन रह जाती हैं तो प्रेम की मर्यादा नष्ट होती है। इसलिए हे श्याम सुंदर, ताते पयान समय तुमसे हम का कहें नाथ हमें समझाइए। आपकी विदाई के समय हम किन शब्दों का प्रयोग करें, ये आप ही हमको बताइए। गोपियों को आश्वासन देते हुए भगवान निकल चले। गोपियां बेचारी जब तक रथ का पताका, रथ का झंडा दिखाई देता रहा, तब तक रथ को निहारती रहीं। जब रथ का झंडा दिखाई देना बंद हो गया, गोपियां निराश होकर के लौट आईं। और अब अक्रूर की दशा बोली, देखिए थोड़ा सा। अक्रूर को लग रहा है, क्या पुराणों का इतिहास हमें कभी क्षमा करेगा? हमेशा यही कहा जाएगा, यही सुना जाएगा, कथाकार यही कहेंगे। अक्रूर आया और मथुरा में लिवा गया श्री कृष्ण को, और कंस ने श्री कृष्ण और बलदेव की हत्या कर दी। इतिहास मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। यह सोच करके कि मैं कृष्ण बलराम की हत्या करवाने के लिए लिवाए जा रहा हूं, अक्रूर जी का कलेजा फटा जा रहा है। यह दशा देखी श्री कृष्ण ने तो बोले, चाचा जी आप शहर के रहने वाले हो, आपके बालों में हमारा वृंदावन की धूल लग गई है, आपके बाल धूल दूषित हो गए हैं, इसलिए जाइए यमुना जी में स्नान कर लीजिए, बढ़िया तेल कंघी वगैरह लगा कर सज धज कर तब चलिए, आप शहर का मामला, आप शहरी बाबू,
हम तो गंवार है ही हैं, हम तो जैसे हैं वैसे हैं। लेकिन आप तो शहर की डिसिप्लिन को मेंटेन करिए। अक्रूर जी ने सोचा कि जितनी देर यमुना में स्नान करूंगा उतनी देर तो ये बच्चे मौत से दूर रहेंगे। यह सोच करके और बच्चों को हिदायत दिया, सुनो दोनों बालकों, बिल्कुल रथ पर ही बैठे रहना। ऐसा करके अक्रूर गए यमुना जी में डुबकी लगाई और देखते क्या है कि मेरे ठीक सामने दोनों बालक नहा रहे हैं। अरे इनको तो हम रथ पर छोड़ कर गए थे, यहाँ कैसे? सिर ऊपर उठाया, देखते हैं दोनों बालक रथ पर बैठे हैं। ये क्या मामला है? दोबारा डुबकी लगाया तो देखते क्या है कि तमाम छोटी छोटी गेंदें यमुना जी में तैर रही हैं। ध्यान से देखा तो ये कोई गेंदें नहीं, ये अनेक ब्रह्मांड हैं। और ध्यान पूर्वक देखा, हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर, एक इंद्र, एक वरुण, एक कुबेर, एक अग्नि, ये सब अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और हमारे श्याम सुंदर मुरली जाते हुए समस्त ब्रह्मांडों का नियंत्रण कर रहे हैं। सच्चाई जाहिर हो गई अक्रूर जी के सामने, उनका भय दूर हो गया और आए रथ के समक्ष। भगवान ने कहा, चाचा जी जल में कुछ आश्चर्यजनक बात देखा क्या? आपके चेहरे पर तो हवाइयाँ उड़ रही हैं। अक्रूर ने कहा, हे श्याम सुंदर, जिसने आपको देख लिया उसको अब कौन सा आश्चर्य देखना बाकी रह गया। मैं आपको जान गया प्रभु। और बड़े प्रेम से रथ आगे चला, मथुरा पहुंच गए। पीछे पीछे नंद बाबा समस्त ग्वालों के साथ आए। सुबह भगवान बड़े भोलेपन से नंद बाबा से बोलते हैं, बाबा हमने जीवन में कभी शहर का दर्शन नहीं किया, शहर होता कैसे? न छोटा न बड़ा, हमने कोई शहर जीवन में देखा नहीं कभी। आज अगर आप आज्ञा दें तो हम लोग थोड़ा शहर में टहल लें क्या? इस प्रकार नंद बाबा से आज्ञा लेकर के श्याम सुंदर ग्वाल बालों के साथ आज मथुरा नगर टहलने के लिए, मथुरा दर्शन करने के लिए चल पड़े। थोड़ी दूर आगे गए, एक महाशय सिर पर बड़ा भारी गट्ठर लिए हुए आ रहे थे। भगवान बोले, मामा प्रणाम। मामा चकित किए, कौन नया भांजा प्रकट हो गया भाई? उसने कहा, क्यों भाई तुम कैसे हमको मामा कह रहे हो? भगवान बोले, यहाँ का जो राजा है वो हमारा सगा मामा है, इसलिए मामा की उम्र वाले सब मामा, इसलिए मैंने तुमको मामा कहा। और कहना ये है, गट्ठर खोलो। हमारे पास कायदे के कपड़े नहीं हैं शारदा, कपड़े निकाल करके हमें दो। धोबी ने कहा, ए मुंह मसूर की दाल, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तुम वनवासियों गायों के चरवाहे ये राजाओं के कपड़े पहनोगे? भगवान ने कहा, मामा सीधे सीधे तुम कपड़े नहीं दोगे क्या? धोबी ने कहा, बात मत करो, सीधे नहीं, हम कैसे भी नहीं देंगे। जैसे उसने ऐसा कहा वैसे ही भगवान ने एक हाथ घुमाया। परिणाम ये हुआ कि धोबी महाशय का मस्तक धड़ से अलग हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भागवत में नहीं लिखा है, लेकिन संत जन कहते हैं कि वही धोबी था। कौन? जिसने रामावतार में कहा था अपनी पत्नी से, एक दिन के लिए कह करके गई, 5 दिन के बाद आ रही हूँ। मैं राम थोड़ी हूँ कि इतने समय रावण के यहाँ रहने वाली सीता को पुनः स्वीकार कर लूँ। राम ऐसा कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी से भगवान का कलेजा दहक रहा था। आवाज मौका मिला और कृष्णावतार में धोबी प्रकट हुआ और उसका काम तमाम कर दिया। आगे बढ़े।
एक माली मिला, उसका नाम सुदामा था। उसने भगवान को सुंदर सुंदर मालाएं पहना दी। अब ब्रजवासी अब आजकल तो सब एक जैसे हो गया है, नहीं 20 साल के पहले जब आप वृंदावन की यात्रा करते थे तो ब्रजवासी मत्थे का कोई भी हिस्सा चंदन से बाकी नहीं, ऐसा लीपते थे चंदन। तो चंदन के बिना ब्रजवासियों को चैन कहाँ और चंदन मिले कहाँ, यही सोच विचार रहे थे। इतने में एक नारी आती हुई दिखाई दी। सारे मथुरा वाले उसको कहते थे कुबरी, क्यों? उसकी पीठ पर कोहड़े के बराबर कुबर निकला हुआ था। सारे मथुरा के निवासी कहते थे कुबरी। अब भगवान ने कहा आओ आओ सुंदरी, तुम्हारा प्रणाम है, तुम्हें प्रणाम। उसने जीवन में प्रथम बार अपने लिए सुंदरी या शब्द सुना था। निहाल हो गई और बोल पड़ी, मैं महाराज कंस की सेविका हूँ, उनकी श्रृंगार सामग्री ले जाना और उन्हें लगाना मेरा काम है। लेकिन हे मन को मोह लेने वाले बालकों, हमें लगता है कि इस श्रृंगार के असली अधिकारी आप दोनों हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने हाथ से सजाऊंगी। ऐसा कह करके भगवान ने कहा जो तुम्हारी इच्छा, और उससे सुंदर चंदन इत्यादि लगा करके भगवान को सुसज्जित कर दिया। और चंदन लगवाने के बाद भगवान ने क्या किया, अपने दाहिने पांव के अंगूठे से उसके बाएं पांव का अंगूठा दबाया और अपने हाथ से उसकी ठुड्डी को पकड़ा और थोड़ा उचका दिया। नतीजा क्या हुआ, उसकी पीठ का कुबर गायब हो गया। भगवान ने उसको सुंदरी कहा था और वो सर्वांग सुंदरी होकर के प्रकट हो गई। इस प्रकार भगवान आगे बढ़े। अब सब काम फिट हो गया है। एक चीज गड़बड़ है, ढीले ढाले कपड़े, बड़े लोगों कपड़े छोटे बच्चे पहने हैं, लसर फसर हो रहा है। ये काम जम नहीं रहा। आगे दर्जी की दुकान मिल गई। भगवान बोले दर्जी मामा, क्या हमारे साथियों के सब कपड़े फिट कर दोगे? दर्जी ने तुरंत अपने तमाम सैकड़ों सेवकों को आदेश दिया, इन बच्चों के कपड़े बिल्कुल फिट कर दो भाई। दर्जी काम में जुट गए और देखते ही देखते सब बालकों के कपड़ों की फिटिंग कर दी गई। चकाचक, बिल्कुल वेल फिट। अब आनंद आ गया। भगवान आगे बढ़े। दर्जी मामा को कहा, मामा तुम्हारी सेवा से हम बहुत प्रसन्न हुए, हम तुम्हें एक वरदान देना चाहते हैं। वरदान हमारा ये है कि कलयुग में और कोई धंधा चले या न चले, चमके या न चमके, लेकिन तुम्हारा धंधा बहुत तेज चलेगा। कपड़ा 300 रुपए का और सिलाई 3000 रुपये। भगवान का वरदान चरितार्थ हो रहा है। जो लोग सदरी किसी दर्जी के यहाँ सिलाते होंगे वो इस बात को भली भांति जानते होंगे सदरी का कपड़ा कितने का होता है और सिलाई कितनी होती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह सब कर धर के भगवान आगे बढ़े जा रहे हैं और सब नर नारी निहार रहे हैं। मथुरा के स्त्री पुरुष, अरे इस छोटे से बच्चे ने धोबी को मार दिया, कुंवरी के शरीर का कुंवर समाप्त कर दिया। अरे और ये जिधर देखता है मानो जादू हो जाता है, इसकी निगाहों में जादू भरा है। सारे मथुरा के निवासी नर नारी गाने लगे, जादू भरी तेरी आंखें, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी
उजल गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। अब पल पलक डरती नहीं तारे, अब पल पलक डरती नहीं तारे, छिन छोड़ती जनु जान निकल गई, छिन छोड़ती जनु जान निकल गई, जादू भरी तेरी आंखें निकल गई, जादू भरी तेरी आंखें निकल गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई खतियन से उजल गई, जादू भरी तेरी आंखें निकल गई, जादू भरी तेरी आंखें निकल गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी, नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई खतियन से उजल गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर 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 गई।